आंदोलन के मुद्दे पर ही ओम बिरला प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह कि पिछले 1.5 घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। आज 2 बजे किसानों के साथ बैठक होनी है। उससे पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि तमाम चीजों पर चर्चा हुई है और अब जब आज किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत होगी तो सरकार की पूरी कोशिश है कि ऐसा माहौल तैयार कर लिया जाए कि किसानों की नाराजगी को खत्म किया जा सके। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज जो प्रधानमंत्री मोदी के घर पर हाई लेवल मीटिंग चली, तकरीबन 1.5 घंटे तक की मीटिंग चली थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं वो भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, तो वहीं पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इन तमाम नेताओं के बीच, इन तमाम मंत्रियों के बीच नरेंद्र सिंह और पीयूष गोयल जो कि चौथे दौर की बातचीत में भी, बैठक में भी मौजूद थे। और अभी ये तय हुआ है, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कि नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल 5वें दौर की बातचीत में भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच अमित शाह के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने अलग से बैठक की है। अलग अलग सहयोगी हमारे लगातार बने हुए। लेकिन सबसे पहले अनुराग, आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के साथ भी हाई लेवल मीटिंग ली है। वहां से आप क्या जानकारी दे पाएंगे, क्या अपडेट दे पाएंगे, क्योंकि अब बस महज कुछ ही वक्त बचा है जब ये बैठक शुरू होगी 5वें दौर की। देखिए, बिल्कुल दो अलग अलग मामले हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। बिल्कुल जो पहली मीटिंग थी उसमें जिस तरीके से आप देखें कि गृह मंत्री भी मौजूद थे, प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, कृषि मंत्री मौजूद थे, वहां पर इन मांगों के बारे में चर्चा हुई है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको कैसे पैसिफाई किया जा सकता है, उनको कैसे समझाया जा सकता है, उनकी कौन सी मांगे मानी जा सकती हैं, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद जो हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, गृह मंत्री के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी उसमें इस बात को लेकर के चर्चा की गई है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या स्थिति है फिलहाल किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि दिल्ली के आसपास के सारे बॉर्डर्स लगभग बंद हैं फिलहाल। और किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो उस पर और कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, क्या किसी तरीके के कोई थ्रेट्स हैं, जैसा ये कहा जा रहा था कि कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटीज की गुंजाइश है, जैसे कांग्रेस के भी एक रवनीत बिट्टू जो है सांसद, उन्होंने भी कहा था कि खालिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो शामिल हो सकती हैं इस पूरे मामले में। अब मैं आपको यहां पर मैं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाऊं कि जब आधे घंटे में, अब से करीब आधे घंटे में जो किसानों की बस है वो यहां पर पहुंच जाएगी और यहां पर आप पूरी मुकम्मल तैयारी देख सकते हैं सुरक्षा की, न सिर्फ विज्ञान भवन के गेट पर बल्कि सड़क के दूसरे छोर पर भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं। मीडिया में जबरदस्त इस पूरे मामले को लेकर के जबरदस्त दिलचस्पी, आप देखिए कि लंबी कतार यहां पर मीडिया कैमरास की आपको दिख जाएगी। देश भर से यहां पर तमाम मीडिया हाउसेज के कैमरा मौजूद हैं। क्योंकि लगातार जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है वो दिल्ली और आसपास के पूरे इलाके में एक पूरी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है। जो नॉर्मल लाइफ है उसको पूरे तरीके से ला दिया। और अब जगह जगह से, जैसे आज बिहार में भी प्रोटेस्ट की खबर थी, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी फार्मर्स कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। अब वो दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है इस आंदोलन का। इसलिए देश भर के मीडिया की भी ये दिलचस्पी है कि सरकार किस तरीके से टैकल करती है, किस तरीके से हैंडल करती है। और इतनी बड़ी तादाद में मैं आपको ये बताऊं कि 40 जो किसान नेता हैं वो पिछली बार यहां पर मीटिंग में शामिल थे और ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि एक छोटी कमेटी आप बना लीजिए, लेकिन किसानों ने कहा कि हम ये 40 के 40 जो नेता हैं ये सब बात करेंगे। इतनी बड़ी कमेटी से बात करना, उनको कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या इसमें कृषि मंत्री कामयाब होंगे, पीयूष गोयल भी मौजूद होंगे वहां पर, क्या दोनों मंत्री राजी कर पाएंगे तमाम किसान नेताओं को, उस पर हमारी नजर रहेगी। मैं आपको इधर भी दिखाऊं कि किस तरीके की तैयारियां जो अंदर हैं। आप देखिए कि कोई भी और हलचल आपको यहां पर नजर नहीं आएगी। गेट के ठीक अंदर आप देखेंगे तो यहां पर एक मीटिंग चल रही है जिसमें गेस्ट लिस्ट है, जिसमें तमाम उन किसान नेताओं के नाम हैं जो आज मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। वो एक एक नाम के हिसाब से उनको यहां पर एंट्री होगी उन नेताओं को, और उसके बाद वो सामने जो आप गेट देख रहे हैं वहां से पूर्वी द्वार से एंट्री होगी तमाम किसान नेताओं की। और ये बैठक कितनी लंबी चलती है, क्या इसमें कन्विंस हो पाते हैं किसान नेता, मुझे जहां तक उम्मीद नजर आती है कि आज थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है दोनों साइड का स्टैंड, एक मिड पॉइंट पर कहीं अराइव कर सकते हैं। पूरा सोल्यूशन बेशक आज ना हो, लेकिन काफी हद तक पैसिफाई करने में आज सरकार कामयाब होगी, क्योंकि पुख्ता प्लान लेकर के आज कृषि मंत्री और उनके सहयोगी पीयूष गोयल यहां पर पहुंच रहे हैं। चलिए, वहां तक भी अगर बातचीत पहुंच जाती है तो अनुराग बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस बीच बता दें, बड़ी खबर, इस वक्त पीएम के घर पर प्रधानमंत्री मोदी की गृह मंत्री अमित शाह की
1 घंटे से अहम बैठक चल रही है और इससे पहले पीएम मोदी के साथ बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उसके बाद ये अलग से बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की। और इस सब के बीच अब आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस सब के बीच 2 बजे बैठक होनी है। किसान रवाना भी हो रहे हैं, वहां से एक बस रवाना हो चुकी है। दीपक रावत के पास हम चलेंगे। दीपक, वहां से अब क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या जो एक बस आप दिखा रहे थे वो रवाना हो चुकी है? दोनों ही बसों को फिलहाल रवाना कर दिया गया है? जी गायत्री, पिछली बार की तरह ही 2 चार्टर्ड बस रखी गई थी। दोनों बसें यहां से निकल चुकी है। करीबन 30 से 35 किसान नेता उसमें सवार थे। हालांकि 40 नेताओं का डेलीगेशन है, बाकी नेता दूसरी जगहों से पहुंचेंगे। सिंघू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहां पर पुलिस की तैनाती भी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स आपको सामने नज़र आ जाएगा। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके साथ साथ BSF के जवानों की भी तैनाती की गई है। वाटर कैनन की भी गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई है। कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी ये बता रहे थे कि आज अतिरिक्त फोर्स जो है वो बढ़ाई गई है सुरक्षा के मद्देनज़र। तो तैयारी पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा है। किसान नेताओं से जब बातचीत हुई तो किसान नेताओं ने कहा कि आज वो भी चाहते हैं कि पूरे मसले का जो है वो हल निकल आए, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि इसको और लंबा खींचा जाए, क्योंकि आज के बाद जो है वो मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 8 तारीख को कहा है कि पूरा भारत बंद कर दिया जाएगा, जितने भी टोल नाके हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली के जो बचे रास्ते हैं, जो बॉर्डर अभी खुले हुए हैं, ज़्यादातर तो बंद कर दिए हैं, लेकिन जो खुले हुए हैं वो भी बंद हो जाएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो किसानों के आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। MP से भी कुछ किसान पहुँचे हैं, कुछ उड़ीसा से पहुँचे हैं, कुछ अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं, राजस्थान से कुछ खाप पंचायतें पहुँची हैं। तो किसानों का जो दल है वो लगातार पहुँच रहा है और ऐसे में किसान नेताओं ने 2 टूक बात कही है कि अगर आज की मीटिंग में कोई खास हल नहीं निकलता तो कल से दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में पुलिस ने भी तैयारी और ज़्यादा बढ़ा दी है और आज की मीटिंग पर सबकी नज़रें टिकी हैं कि आज कुछ न कुछ हल वहाँ से ज़रूर निकल आना चाहिए, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, आज कोई समाधान निकल आना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किसानों ने अपने आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र करने की चेतावनी दे दी है। लेकिन आपको बता दें किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है और इस वक्त